रोज की भागा दौड़ी में ही कट रही थी जिंदगी। सुबह हुई नहीं कि बरस जाती रात थी। सपनों में ले जाने आ जाती थी। मैं तो हूँ ही बावली, बुने मैंने मेरे सपने, जो है मेरे ही अपने, जो सुबह तक उलट पलट हो जाते, याद दिलाते मुझे कि हकीकत नहीं है सी मेरी चाहत से परे। प्यार तो मुझे मेरी हकीकत से भी है, लेकिन बुने जो सपने हैं वो मेरे अपने हैं। सच करना चाहूँ इन्हें तो क्या हुआ, लड़ना चाहूँ उनके लिए तो क्या हुआ, जीना चाहूँ इन्हें तो क्या हुआ। तो चले थे हकीकत में जरा से सपने लाने। क्या पता था मेरे सारे सपने आकर खड़े हो जाएंगे, एक तेरे रूप में, एक तेरे एहसास में, एक तेरी खुशबू में। प्यार तो मुझे मेरी हकीकत से भी है, लेकिन बुने जो सपने हैं वो मेरे अपने हैं। सच करना चाहूँ इन्हें तो क्या हुआ, लड़ना चाहूँ उनके लिए तो क्या हुआ, जीना चाहूँ इन्हें तो क्या हुआ। मैं मर्द को ऑब्जेक्टिफाई किया गया था, खुद पृथ्वीराज ने अपने इंटरव्यू में बोला था ये है आपका इक्वालिटी। Not really. I'll explain. I cannot tell for men. मैंने इतने सारे मूवीज देखे हुए हैं which are with leading men trying to win the girl's heart over, but nowhere have I led the life of a man. So मैं नहीं बता पाऊंगी about how a man feels when he falls in love with a girl, but I can definitely tell how a woman feels when she falls in love with a man, because that's the life that I have lived. Honestly, women, they see as an asset in motion, which is to be wondered at. It sounds really crass, I know, but let me try to become more nuanced in this. Women will not see person, women will see personality. Women might see or might not see the external features, but a woman, as time passes, will definitely see how much inner quality the person basically executes in his life, like imbibes in him and lives with the value. अब ये तो अपना प्रीसेट है कि हर इंसान के अंदर एक ऐसा सेट फॉर्मेट होता है कि this is what I have in my life, this is what I don't have in my life, this is what I need in my life, this is कि मिला तो वारे नारे, नहीं मिला तो भी चलेगा. And there are some things that उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है. They just disgust it out. And this is all formed because of either what they have seen around them, what they have heard around them, what they have experienced around them, their sources of information जो भी है. Let's not judge, because हम दुनिया में रहते हैं, हर जगह से अच्छी अतरंगी हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिलती है. And also हर इंसान के अंदर एक सेट आइडिया होती है ऑफ द आइडियल पर्सन, एंड होता है औरतों का थोड़ा नुआंस्ड होता है. आई डोंट नो मेन के कंपैरिजन में नुआंस्ड होता है कि नहीं होता है. आई एम प्रीटी श्योर देयर आर मेनी मेन हु फील दिस वे. सो फॉर अस it's not about the color, it's about what the person does with the color, how well the person is carrying the color. For us, it's not about nature or just a doing or just an achievement. It's more about how the person is carrying that achievement. हमारे लिए ये important नहीं है कि ये इंसान आज के तारीख में कैसा खड़ा है.
हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसने क्या क्या झेला, कि जिसके बाद आज ये जो मूर्त हमारे सामने है वो मूर्त हम देख पा रहे हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस इंसान ने क्या बोला, कई बार किस तरीके से बोला, किस जायजे में बोला, किस इंटेंट से बोला, और उस इंटेंट का आसपास अंजाम क्या हो रहा है, ये हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता है। एंड सरप्राइजिंगली, मतलब शायद प्रोड्यूसर्स के दिमाग में बस आ गया होगा कि लेट्स जस्ट फ्लिप द जेंडर्स एंड सी हाउ द स्टोरी प्रोसीड्स, बट उसमें भी हल्के हल्के नुआंसेस है। लड़के को जब लड़की इमेजिन होती है, इट फील्स वेरी ड्रीमी, इट फील्स वेरी ethereal, वही वर्ड है ना अंग्रेजी, इट्स एस्थेटिक, इट्स ब्यूटिफुल, सपनों की दुनिया में आप खो गए हो, इट्स दैट टाइप। लेकिन जब ये उसको देखती है या हेलुसिनेट करती है, ये शॉक हो जाती है। हेलुसिनेशन वाज नॉट समथिंग दैट शी वाज एक्सपेक्टिंग, राइट? उसे छू नहीं सकती तो क्या हुआ, उसे जी भर के देख तो सकती हूँ। जब वो उसके तरफ खींची चली जाती है, तब उसमें खुशबू का उल्लेख है। वेल, इफ स्पॉयलर्स, अगर आपने एंड देखी हुई है, यू नो कि ये जो खुशबू है, इस खुशबू का जस्टिफिकेशन लास्ट में है कि ये खुशबू ही क्यों अट्रैक्ट करती है। बट एट द स्टार्ट में भी ये इस्टेब्लिश किया गया है कि उसे कमी महसूस होती थी अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज शी वॉज लिविंग इन राइट आउटसाइड कचरे का डिब्बा, राइट? सो दैट्स अ सिंबलाइजेशन कि मेरा लाइफ केओटिक है, मेरा लाइफ इंडिविजुअली वैसे ही झंड है, घर वाले वैसे ही शादी कर इसके पीछे पड़े हुए, मैं जॉब कर रही हूँ, उसका किसी को पड़ा हुआ नहीं है। हियर द कैरेक्टर का एसेंस ये है कि नहीं, मुझे कुछ तो बनना है, आई नीड स्पेस फॉर माई सेल्फ, आई नीड एन इंडिविजुअल identity of myself, and she describes it so straightforward, right in your face, with all her imaginations which are very filmy, with everything that she mentions how she wants to live her life, which is absolutely opposite of what her life really is. They are actually very cute, they are like very realistic, ऐसे लोग होते हैं, and that is exactly what is portrayed, but it's just like कि इससे थोड़ा ज़्यादा मिल जाए बस काफ़ी है। She initially is like, okay, I'll marry this homo sapien who is a good guy, by the way, he is an absolute green flag, token nice guy. If you see the overall home and the overall atmosphere, they are way past their prime. तो घर को खड़ा करने या घर को सस्टेन करने के इसमें उनके जो भी होप्स थे, उनके जो भी सपने थे, जो उनसे छूट गए, नाउ दे आर वियर्डली ट्राइंग टू लिव दोज। द नंबर ऑफ टेलीफोन्स दैट यू सी, द नंबर ऑफ सिगरेट्स दैट यू सी, द विश टू एक्चुअली let the things go in flow. You see the दादी when she was young, वो बहुत ही कंजर्वेटिव घर में रह चुकी होंगी, बट बाद में अब now there is no one above her, तो वो खुल गई है। Now she has seen world in such a weird way and that is how she shows it up. उन्होंने कुछ चीज़ें अचीव कर ली, बट अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो अचीव करना उन्हें ज़रूरी लगा नहीं लगा, इट्स अप टू देम। लेकिन क्योंकि अब एज हो गई है तो वो वहीं पे रुक गया है। तो इफ़ यू सी, उसके आसपास बहुत सारा येलो है, बहुत सारा ऑरेंज है, बहुत सारा ब्राउन है, हर होम इज़ ब्राउन, फैमिली के जो भी उसके डायनामिक्स वगैरह है, यू सी स्मॉल बिट्स ऑफ पर्पल हियर एंड देयर, दैट्स ऑल। बट द मोमेंट द love comes in, like her attraction towards him is not shown in red, contrary to it being an absolute passionate emotion that she has. It's comparatively seen more as an escapism, सुकून, calmness, कि मेरे chaotic life में से मुझे अगर कहीं calmness मिल रही है तो वो इस mysterious personality में से है। And if you see the colors that he's using, it's primarily pastel blue. Pastel blue is a color of calmness, serenity,
क्लेanलीनेस, फ्रेशनेस, ये सारी चीज़ें आती है उसमें। ये जो फीमेल इमेजिनेशन है ना, उसको एक्सप्लोर करने के लिए जो भी सीन्स बोलो, एलिमेंट्स बोलो यूज़ किए गए, जैसे खुशबू, पेस्टल ब्लू कलर, द क्लीनलीनेस, द सॉफ्ट म्यूजिक, श्रेया घोषाल मैम्स वॉइस, एंड अगर आप लिरिक्स भी उसके पढ़ोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट द एसेंस विच लव गिव्स अस। छीटे रंगों के पड़ते ही कोरे ख्वाबों में जड़ते हैं, महफिल हो गई वो कभी जो सुनी सुनी थी गलियां, जो सुनी सुनी गलियां थी वो सभी काफिला बन गई। कवि स्लैश कवयित्री ये कहना चाहते हैं कि जो ड्रीम्स है वो है ब्लैंक ब्लैंक, वी डोंट नो व्हाट कलर, एंड उसमें रंगों के छींटे पड़ गए। अब जो कियोटिक लाइफ है या जो एक मंडेन सी लाइफ है जिसमें इतना फ्रस्ट्रेशन है कि अरे पागल खाने में रह रही हूँ मैं, गेट मी आउट ऑफ हियर प्लीज, उसमें वो पीस और ट्रैंक्विलिटी देख रही है। सो शी फील्स कि हाँ मेरे लाइफ में कुछ आया हुआ है। बट इस इमेजिनेशन का ना सिर्फ पीक ही कैप्चर हुआ है, पता है। इस इमेजिनेशन को गहराई से देख के, महसूस करके, आई एम प्रिटी श्योर देयर माइट बी नाउ मैनी एग्जाम्पल्स, बट कमर्शियली मुझे नहीं पता और कौन से एग्जाम्पल्स हैं, और अगर होंगे भी तो अभी मुझे याद नहीं आ रही। शी इज़ बेसिकली सर्चिंग कामनेस, सेरेनिटी, क्लेanलीनेस, यू नो, पीस विद इन, और वो उसको उस इंसान में दिख जाता है। एंड नाउ शी ऑल वांट्स टू डू इज नो हिम, एंड हियर इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। स्टॉकिंग इज अ क्राइम, उसको कोई अनडिफाइन नहीं करेगा, बट टेल मी वन वे जिससे तुम किसी दूसरे इंसान के बारे में जान सको। वी डू नॉट हैव अ कल्चर ऑफ इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द ऑपोजिट जेंडर टू नो देम। जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा वो ऑटोमेटिकली क्रीप हो जाएगा, जो इंटरेक्ट नहीं करेगा उसका फीलिंग सप्रेस्ड रहेगा। देयर इज नो मिड वे हियर। Guys can now relate to what I am saying. Girls, if you have had a crush, maybe you can relate to what I am saying. And ये जो suppression है कि see I want to know you more, and girls are like oh my god कौन है ये बंदा, भागो यहाँ से। There is no particular channel, ठीक है। एक चैनल जो है जो बहुत ट्रेडिशनली है दैट इज़ पेरेंट्स, कि पेरेंट्स के थ्रू जान पहचान निकाल ली, कौन है कैसा है, फैमिली इंट्रैक्शन कर लिया, फिर इंसान से जाके बात कर ली। बट दीज आर सच रेयर जेम्स टू फाइंड। रियलिटी में अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज फाइंड अ कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप जहाँ हम मिल सके, find a common place where the person usually comes, so that you know we go there and then try to strike a conversation, try to talk, try to interact, take a walk, have a cup of coffee together, have a cup of chai together, eat some vada pav together. You get the gist. तो ये जो अभी थोड़ा थोड़ा इसको लेके जो एक्सेप्टेंस आया है, इसका एक बहुत कंस्ट्रक्टिव फॉर्म अभी तैयार होना बाकी है। बट अब जो उसका सिनेरियो है उसमें दैट गर्ल हैज़ टू स्टॉक, विच इज़ रॉन्ग, नॉट डिनाइंग दैट। हैविंग सेड दैट, शी रियलाइजेस ही इज़ अ तमिल, शी फाइंड्स हिज इन्फो थ्रू द लाइब्रेरी कंप्यूटर, old computer, the library computer, and she basically tries to imbibe everything that guy is. Learning Tamil, watching bizarre videos, music videos to understand Tamil language and culture, and the video that is playing is actually a Silk Smitha video. Going into these strange places, not just to understand the places but also to know him, कि कुछ भी करके इस इंसान तक मैं बस पहुंच जाऊं, उसके लिए अगर मुझे एक डीलर से भी बात करनी पड़े तो भी चलेगा। That's madness.
एंड इंसैनिटी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ समवन फॉलन इन लव. कोई प्यार में पड़ता है तो वो पागलपन करता है, और जब उसका दिल टूटता है तब तो वो और पागलपन करता है, बिकॉज इट नीड्स अ चैनल टू कम They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Anyways, so this is another dark side, which is insanity, जिसको भी एक्सप्लोर किया गया है इसमें. एंड शी रियलाइजेस कि नहीं, अब जो उसके घर वालों ने जो लड़का चुना हुआ है नहीं रहना है उसके साथ, सो आई लीव एंड आई जस्ट try to live that life which I actually want to live, and probably I see that life with this person, and when they both interact at the end, then it feels कि हाँ ठीक है चलो, you know, वहाँ है एक interaction. Now one more thing जहाँ peak objectification हुआ है, peak sexual exploration हुआ है of her character's fantasies is the song Agabai. Tell me one thing, aren't both objectified there? नहीं? सिर्फ मुझे ही लगता है? Because I strongly believe it's not just male objectification, but it's also exploration of her sensual ways of looking at it, the crush that she has. Yes, it's filmy. Yes, it's all rosy and colory. Yes, it gives her peace and serenity. But ये side भी है. So, yes, this is there कि उन्होंने flip मार दिया genders को and just saw how things go. But the conflicts, just because of shifting of the genders, इतने अलग हो गए कि it's tough for us to think कि it's just male objectification और इट्स जस्ट जेंडर शिफ्टिंग, क्योंकि सिनेरियो आपका अलग हो जाता है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग हो जाता है, आपके क्रश को आप जिस तरीके से देख रहे हो उसका नज़रिया अलग हो जाता है. यू बेसिकली ट्राई टू रेमिनिसेंट, है ना. ये सारे सिनेरियोज को अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर किया गया है. येस, वी आर येट टू रीच दैट प्लेस जहाँ पे देर इज़ अ वेरी प्रॉपर, वेल अंडरस्टूड एंड अ सेफ वे, जहाँ पे people of the opposite gender can come and actually interact with each other, and I love you के आड़ के नीचे I want to use you ना होने के बजाय it's actually I want to know you more and let's go ahead together and see how things work. If they work very well and good, if they don't work, let's leave them, and that's the more mature way to do it. उसको 2-4 नाम है and इनको अगर अपनाया तो कुछ गलत नहीं है. I think that is something that should be widely accepted. But again, we are in Indian culture कि जहाँ पे एक लड़का लड़की बात करे तो हाय तौबा, शादी से पहले लड़कियाँ नहीं जाती खेतों के पीछे. Oh my God. Suppression, so much of suppression. Girls beg for the essence, okay? We crave for the essence. हमें ज़रा भी चीज़ों का essence दिख गया, हमें चीज़ों को ऐसे movement में, flow में, execution में दिख गया ना, हम पिघल जाते हैं, ठीक है. That is what we love. इसीलिए we are so much like dreamy and aesthetic and colory. Even if you have to go into the very masculine way, it's vibey, it's musicy, it's partying, flowing, enjoying, taste, the essence. बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं मुझे ये सारी चीज़ों का ना ऐसे रखना. बट व्हेन आई सी दिस मूवी इट बिकम्स वेरी रिलेटेबल, स्पेशली कि हाँ, दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई सी माई क्रशेस. सो मेरे लिए उस क्रश का बॉडी कितना बना हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हाउ ही इज़ कैरिंग दैट. ये द नेक्स्ट स्टेप एक्चुअली विल बी टू पोर्ट्रे अ वेरी हेल्दी dynamic between two people, not only from external point of view but also कि उस इंसान ने अंदर में क्या बनाया हुआ है. and I think because of this अंदर क्या बनाया हुआ है से ही रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाला सिस्टम चालू हुआ है. बट रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग वाला सिस्टम अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है कि उसके बीच में के जो नुआंसेस होते हैं ना कि ऑरेंज फ्लैग, ग्रीन, ब्लू फ्लैग डिटरमिन कर सके कि कोई चीज़ अगर आपके लिए रेड फ्लैग ही है एंड अगर वो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में है, व्हाट विल यू डू अबाउट इट.
डू यू थिंक इट्स लाइक एब्सोल्युटली रेड फ्लैग या वहाँ पे भी कुछ नुआंसेस है? ये समझना, इसके डीप में जाना अभी और बहुत काम करना बाकी है। हुआ नहीं है काम कंप्लीट, हेलो एक्सक्यूज मी, बट हाँ यही है। तो हाँ, वीडियो बहुत आगे पीछे है, उलट पलट है। एक छोटी सी अपील, जो भी स्पेशली लोग जो है जो रोमांस के गेम में है, आई थिंक देयर आर अ फ्यू क्रिएटर्स, शिट यार आई फॉरगॉट दैट नेम, I think there is someone who is really good when it comes to speaking about the dating scenario for men and for women. And हाँ, मेरी अपील यही है कि अप्रोच करने का जो तरीका है वो इंडियन लाइबिलिटीज़ को सूट हो, इसके हिसाब से यू नो ब्रिंग इट ऑन, लाओ, लेट्स एक्सप्लोर थोड़ा सा, जिससे करके ना लोनलीनेस थोड़ा कम हो जाए, एक्सपेक्टेशंस थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाए, इंसान वो रेमिनिसेंस और लुमिनेंस के फेज में ना जाए, विच basically could lead to like you know creating an absolutely different image of the person whom you have a crush on as compared to what the person actually is. नहीं हुए एक जैसे तो क्या करोगे? तुम्हारा सब, तुमने इतना तुम्हारे माइंड में जो मेंटली बनाया वो चकनाचूर हो जाएगा, वो नहीं करना है, राइट? लोनलीनेस वैसे भी बहुत ज़्यादा है हम लोगों में, इट्स बिकम रॉटन एग नाउ। सो कैन यू जस्ट ट्राई टू वर्क टूवर्ड्स दिस कि स्टॉकिंग तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी को भी। अगर किसी को किसी दूसरे इंसान से बात करनी है, जानना है, पहचानना है, समझना है, तो दैट्स अ गुड कंक्लूडिंग नोट। मेरे चैनल पे मैं इसके अलावा ड्राइंग रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और भी बहुत सारे टाइप के वीडियोस बनाती हूँ, कभी डांसिंग, कभी सिंगिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे और वीडियोस या मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस भी अगर पसंद आते हैं तो यू विल सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू समटाइम लेटर अगेन सून। चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।